नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प भारतीय मॉडल की, जो हमें खुद को पूरी तरह से समझने में मदद करता है। ये तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है और इसका नाम है पंचकोश मॉडल। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा एक सवाल पर सोचते हैं। जब हम होलिस्टिक डेवलपमेंट या समग्र विकास शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एक फिट बॉडी या फिर एक बहुत ही शार्प माइंड? ये मॉडल हमें बताता है कि कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो ये समझेंगे कि समग्र विकास आखिर है क्या। फिर हम अस्तित्व की उन 5 परतों को जानेंगे जिन्हें कोश कहते हैं। हम शरीर, श्वास और मन की बात करेंगे, फिर ज्ञान से आनंद तक का सफर तय करेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये प्राचीन ज्ञान आज भी इतना जरूरी क्यों है। देखिए, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब है अच्छी बॉडी या तेज दिमाग, बस। पर सच तो ये है कि असली विकास हमारे जीवन के किसी एक पहलू तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे अस्तित्व के कई आयामों के बीच एक बैलेंस बनाने का नाम है। और यहीं पर एंट्री होती है पंचकोश की। अब ये क्या चीज है? देखिए, पंच मतलब 5 और कोश मतलब परत या कवर। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हमारा जो अस्तित्व है ना, वो एक प्याज की तरह है, परत दर परत, एक के अंदर एक, कुल 5 परतें हैं। तो ये 5 परतें एक तरह से हमारे लिए एक मैप का काम करती हैं, एक ऐसा रोड मैप जो हमें हमारी बाहरी दुनिया से लेकर हमारे सबसे गहरे असली स्व तक का रास्ता दिखाता है। तो कौन सी हैं ये 5 परतें? सबसे बाहर है अन्नमय कोश, जो हमारा शरीर है। उसके अंदर आता है प्राणमय कोश, यानी हमारी जीवन ऊर्जा। फिर है मनोमय कोश, जो हमारा मन है। उसके बाद है विज्ञानमय कोश, यानी हमारा ज्ञान और विवेक। और इन सब के केंद्र में सबसे भीतर है आनंदमय कोश, जो है आनंद का स्रोत। तो चलिए शुरू करते हैं पहली 3 परतों से, जो हमारी बाहरी दुनिया से सबसे ज्यादा जुड़ी हैं: हमारा शरीर, हमारी सांसें और हमारा मन। सबसे पहला और सबसे बाहर का कोश है अन्नमय कोश। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अन्न मतलब खाना। ये हमारा फिजिकल शरीर है, जो हम खाते हैं उसी से बनता है और उसी से चलता है। ये हमारी सबसे ठोस परत है। इसे स्वस्थ रखना सिर्फ खाना खाने के बारे में नहीं है, बल्कि हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, ये सब इसमें मायने रखता है। इसीलिए उपनिषद का जो मैसेज है ना, वो बड़ा ही सिंपल है। अन्न खाओ, मतलब अपने शरीर का ध्यान रखो, उसे अच्छा खाना दो, थोड़ी एक्सरसाइज करो। यही तो पूरे विकास की नींव है, क्योंकि अगर शरीर ही ठीक नहीं होगा तो आगे का सफर कैसे पूरा होगा। अब शरीर के अंदर जो चीज है, जो उससे थोड़ी और सूक्ष्म है, वो है प्राणमय कोश। प्राण मतलब हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी। ये वो ऊर्जा है जो हमारे शरीर और मन दोनों को चलाती है। कभी कभी हम बहुत एनर्जेटिक महसूस करते हैं और कभी बहुत थका हुआ। वो असल में हमारे प्राण का ही लेवल होता है। तो इसे कैसे बैलेंस करें? तरीका बहुत आसान है। दूसरा संदेश, सांस लो। जी हाँ, बस गहरी और आराम से सांस लेना। इसके लिए घंटों प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है। बस कुछ पल रुककर अपनी सांस पर ध्यान देना भी इस कोश को पोषित करता है। इससे हम ज्यादा फोकस्ड और जिंदा दिल महसूस करते हैं। प्राण से भी ज्यादा सूक्ष्म है हमारा मन, मनोमय कोश। ये हमारे विचारों और हमारी भावनाओं की दुनिया है। दिन भर में हम जो भी महसूस करते हैं, खुशी, टेंशन, गुस्सा, शांति, वो सब इसी कोश में घटता है। कह सकते हैं कि ये हमारे दिमाग का एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यहाँ पर जो संदेश है वो है, मन में तुम विश्वास लो। इसका मतलब सिर्फ आस्था रखना नहीं है, बल्कि अपने मन को साधना है ताकि वो शांत रहे, पॉजिटिव रहे। इसके लिए हम मेडिटेशन कर सकते हैं या बस अपने विचारों को देखना शुरू कर सकते हैं। एक स्थिर मन ही तो हमें सही फैसले लेने में मदद करता है। तो हमने शरीर, ऊर्जा और मन की बात कर ली। अब सफर थोड़ा और अंदर की तरफ जाता है, और भी सूक्ष्म परतों की ओर। चलिए अब ज्ञान और आनंद के कोशों को समझते हैं। मन से भी गहरी एक परत है विज्ञानमय कोश। देखिए, ये सिर्फ किताबी ज्ञान या इन्फॉर्मेशन की बात नहीं हो रही है। ये है विवेक, यानी विजडम। ये हमारी वो काबिलियत है जो हमें सही, गलत या जरूरी और गैर जरूरी में फर्क करना सिखाती है। ये हमारी अंदर की आवाज है, हमारी इंट्यूशन। इसीलिए कहा गया है विज्ञान ज्ञान जरूरी है। यहाँ विज्ञान का मतलब है विशेष ज्ञान, यानी विवेक।
हम इसे अच्छी किताबें पढ़कर, अपने अनुभवों से सीखकर या खुद पर विचार करके विकसित करते हैं। जब हमारा विज्ञानमय कोश मजबूत होता है ना, तो जिंदगी में क्लैरिटी आती है। और अब हम पहुंचते हैं सबसे अंदर, हमारे अस्तित्व के बिल्कुल कोर में, आनंदमय कोश। ये वो अवस्था है जहां सिर्फ और सिर्फ सच्चा, बिना किसी शर्त का आनंद और शांति है। ये वो वाली खुशी नहीं है जो कुछ पाने से मिलती है, बल्कि ये हमारा असली स्वभाव है। और ये मॉडल हमें क्या याद दिलाता है? आनंद तभी तो पूरी है। मतलब ये आनंद कहीं बाहर से नहीं आता। जब हमारा शरीर, हमारी ऊर्जा, हमारा मन और हमारा विवेक, ये चारों बाहरी परतें हेल्दी होती हैं और एक दूसरे के साथ तालमेल में होती हैं, तो ये भीतरी आनंद अपने आप जाहिर हो जाता है। तो चलिए एक बार फटाफट से इन 5 कोशों को रिवाइज कर लेते हैं। अन्नमय कोश यानी हमारा शरीर, जिसे चाहिए अच्छा भोजन। प्राणमय कोश यानी जीवन ऊर्जा, जो गहरी सांसों से बैलेंस होती है। मनोमय कोश हमारा मन, जिसे चाहिए पॉजिटिव सोच। विज्ञानमय कोश यानी विवेक, जो सही ज्ञान से आता है। और आनंदमय कोश, जो इन सब के सही इंटीग्रेशन से मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये हजारों साल पुरानी बातें हैं, आज की भाग दौड़ वाली जिंदगी में इनका क्या काम? ये क्यों मायने रखती हैं? और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मॉडल आज भी कितना ज्यादा रेलेवेंट है। अक्सर हम क्या करते हैं, या तो सिर्फ फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देते हैं या फिर सिर्फ मेंटल शार्पनेस पर। लेकिन ये मॉडल याद दिलाता है कि असली लक्ष्य सभी 5 परतों का संतुलित विकास है। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ एक पुरानी फिलॉसफी नहीं है। भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और एनसीएफ में भी छात्रों के शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास की बात की गई है, जो सीधे सीधे इसी पंचकोश मॉडल से प्रेरित है। तो सार क्या है? सार बस इतना सा है कि असली खुशी और एक संपूर्ण जीवन तभी मुमकिन है जब हमारे अस्तित्व की ये 5 परतें, शरीर, ऊर्जा, मन, बुद्धि और हमारी आत्मा, मजबूत हों और एक दूसरे के साथ हार्मनी में यानी संतुलन में काम करें। और अब जाने से पहले मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा जिस पर सोचा जा सकता है। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में हम अपने जीवन के इन 5 आयामों के बीच एक अच्छा बैलेंस बनाने के लिए क्या कर सकते हैं?